नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय। मान्यता है कि भगवान शिव का नाम लेने मात्र से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। दोस्तों, सावन का महीना शुरू होते ही पूरे भारत में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है। कोई गंगाजल लेकर शिवलिंग का जलाभिषेक करता है तो कोई बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल अर्पित करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन में भगवान शिव को जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यता भी है? आज की इस कथा में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानेंगे। यह कथा शिव पुराण और समुद्र मंथन से जुड़ी प्रसिद्ध धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। समुद्र मंथन की शुरुआत पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति कम होने लगी, असुरों का प्रभाव बढ़ गया और देवताओं के लिए स्वर्ग की रक्षा करना कठिन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करेंगे तो उससे अमृत निकलेगा। उस अमृत का सेवन करने से देवताओं को पुनः शक्ति प्राप्त होगी। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार देवता और असुर दोनों समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तब एक एक करके अनेक दिव्य रत्न और अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगी, लेकिन अचानक समुद्र से एक अत्यंत भयानक और प्रचंड विष निकला। उस विष का नाम था कालकूट विष या हलाहल विष। धार्मिक मान्यता है कि उसकी अग्नि जैसी तपिश से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, दानव, ऋषि मुनि और समस्त जीव जंतु भयभीत हो उठे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि यदि इस विष को कोई ना रोके तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। देवताओं की प्रार्थना की बात करते हैं। दोस्तों, सभी देवता पहले भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, इस संकट का समाधान केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। तब सभी देवता, ऋषि और मुनि कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, आप ही त्रिलोकी के रक्षक हैं। यदि इस विष का कोई उपाय नहीं हुआ तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। उन्हें भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों और समस्त जीवों के कल्याण के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जब उन्होंने देवताओं की विनती सुनी तो उन्होंने बिना अपने लिए कुछ सोचे समस्त संसार की रक्षा का संकल्प लिया। भगवान शिव ने अपने हाथों में उस भयंकर हलाहल विष को धारण किया और उसे पी लिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने उसी समय भगवान शिव के कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैल सके। इसी कारण वह विष उनके कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नील रंग का हो गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन वह विष इतना उग्र था कि उसके कारण भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो गई। देवताओं और ऋषियों ने देखा कि महादेव संसार की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सह रहे हैं। तब सभी ने मिलकर उनके ऊपर शीतल जल अर्पित करना शुरू किया। कहा जाता है कि गंगा जल और पवित्र नदियों का जल भगवान शिव को अर्पित किया गया ताकि उनके शरीर की तपिश शांत हो सके। यहीं से भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा की धार्मिक मान्यता प्रचलित हुई। अब प्रश्न उठता है कि यह परंपरा विशेष रूप से सावन महीने में ही क्यों अधिक दिखाई देती है? धार्मिक मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस समय प्रकृति भी वर्षा के कारण शीतल और हरियाली से भर जाती है। इसी कारण श्रद्धालु सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और उन्हें शीतलता अर्पित करने का भाव व्यक्त करते हैं। यह केवल जल चढ़ाने की क्रिया नहीं बल्कि समर्पण, श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक मानी जाती है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं उनके जीवन में धैर्य, संयम और सकारात्मकता का विकास होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है दोस्तों। लेकिन क्या केवल जल चढ़ा देने से पूजा पूरी हो जाती है? क्या भगवान शिव को कोई भी जल अर्पित किया जा सकता है? और
सावन में जलाभिषेक करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखने की धार्मिक परंपरा है? इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अब अगले भाग को शुरू करते हैं।